हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज अपन बात करेंगे कम्युनिकेबल डिजीज़ बीएससी सेकेंड ईयर का एक टॉपिक है कम्युनिकेबल डिजीज़। मीजल्स अपन ने कंप्लीट कर लिया है। आज अपन बात करेंगे सेकंड वायरल कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में। वो कौन सी है? इन्फ्लुएंजा, जिसको अपन फ्लू के नाम से भी जानते हैं, राइट। तो इन्फ्लुएंजा एक ये वायरल इन्फेक्शन है, वो भी किसका? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन है। इसको अपन कॉमनली इन्फ्लुएंजा को फ्लू के नाम से जानते हैं। और ये किसको लीड करता है? इससे कौन कौन से सिम्टम्स आते हैं, ये क्या क्या ये इफेक्ट डालता है अपनी बॉडी पे? तो इसके कॉमन इफेक्ट जैसे हेडेक हो गया, बॉडी एक हो गया, मसल्स एक हो गया और सीवियर वीकनेस। ये इनको ये लीड करता है, क्या? इन्फ्लुएंजा। तो इन्फ्लुएंजा की अपन डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं। ये सिंपली कम्युनिकेबल डिजीज है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती है। और ये किसका इन्फेक्शन है? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन है, जिसमें अपने को स्टिक आइसोलेशन का और ये एयरबोर्न ट्रांसमिशन, ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन का अपने को ध्यान रखना है। इसके प्रिवेंशन में मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल निभाता है आइसोलेशन और ये प्रिकॉशन, राइट। तो अपन इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं। डेफिनेशन अपने को क्या बताती है? इट इज़ कॉमनली नाउन एज फ्लू। इसको अपन कॉमनली फ्लू के नाम से भी जानते हैं। इट इज़ ए एक्यूट वायरल इन्फेक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ये एक्यूट वायरल इन्फेक्शन है किसका? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का। इस बीमारी से रेस्पिरेटरी सिम्टम्स से रिगार्डिंग रिगार्डिंग सिम्टम्स बॉडी के अंदर आते हैं, राइट। डेथ लीड टू हेडेक, बैकएक, मसल सेक एंड सीवियर वीकनेस। ये इन सब चीज़ों को ये क्या करता है? लीड करता है, राइट। और जनरली अपन इन्फ्लुएंजा के बारे में पढ़ेंगे तो ये कॉमन वायरल इन्फेक्शन दैट कैन बी डेडली, और इससे व्यक्ति की डेथ भी हो सकती है। किसमें? स्पेशली इन हाई रिस्क ग्रुप में। हाई रिस्क ग्रुप में डेथ भी हो सकती है, राइट। स्प्रेड इजीली, ये आसानी से फैल जाता है। पार्सली प्रिवेंटेड बाई वैक्सीन, और इसको अपन पार्सली प्रिवेंट कर सकते हैं किसके द्वारा? वैक्सीन के द्वारा अपने इसको इस डिजीज को प्रिवेंट कर सकते हैं, राइट। यूजुअली सेल्फ ट्रीटेबल, ये जनरली अपने आप ठीक होने वाली बीमारी है। यूजुअली सेल्फ डायग्नोसिबल, और इस बीमारी को होने के बाद अपने को पता चल जाता है कि कॉमन स्वाइन फ्लू के ये सिम्टम्स के बेस पे अपन इसको डायग्नोस कर सकते हैं। लैब टेस्ट और इमेजिनरी रेयरली रिक्वायर्ड, जो अपने को लैब में इन्वेस्टिगेशन करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती ये, क्योंकि ये यूजुअली क्या है? सेल्फ डायग्नोसिबल। अपने को कॉमन फ्लू के जो सिम्टम्स हैं उनके माध्यम से अपन फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये क्या है? फ्लू है। तो जो लैब टेस्ट है और जो इमेजरी जो टेस्ट हैं उनकी बहुत ही रेयरली क्या होती है? रिक्वायरमेंट होती है। शॉर्ट टर्म रिजॉल्व विद इन डेज टू वीक, और ये बहुत ही कम समय में क्या हो जाता है? ठीक हो जाता है, रिजॉल्व हो जाता है, बीमारी दूर हो जाती है कुछ ही टाइम पे, कुछ ही दिन से वीक में ही ये क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। द फ्लू अटैक दी लंग्स, ये फ्लू किस किस को अटैक करता है? लंग्स को करता है, नोज को करता है और थ्रोट को करता है। ये इनको अफेक्ट करता है। यंग चिल्ड्रंस को करता है, ओल्डर एडल्ट को करता है, प्रेग्नेंट वुमेन को करता है, एंड पीपल विथ क्रोनिक डिजीज, और जो लोग मतलब क्रोनिक डिजीज से सफ़र कर रहे हैं उनके लिए भी ये क्या है? डेंजरस है, उनको भी ये अफेक्ट कर सकता है। और उसके अलावा वीक इम्यून सिस्टम आर एट हाई रिस्क, और जिन व्यक्तियों का इम्यून सिस्टम लो है वो भी इस फ्लू के लिए किस में आते हैं? हाई रिस्क में आते हैं, राइट। अब अपन बात कर लें पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म। ये बीमारी कौन से ऑर्गेनिज्म की वजह से फैलती है? तो है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा वायरस ए, बी, सी। इसके तीन टाइप हैं। इन्फ्लुएंजा के वायरस के तीन टाइप हैं। इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या है? हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा ए, बी, सी, राइट। उसके बाद में अपन बात करते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है कि जो ये इन्फ्लुएंजा वायरस है बॉडी में एंटर करने के बाद में कितने दिन में जो फर्स्ट साइन सिम्टम्स आ जाता है, वो टाइम पीरियड क्या कहलाता है? इंक्यूबेशन पीरियड। जहाँ से बैक्टीरिया एंटर किया उसके बाद में जो फर्स्ट इस बीमारी की वजह से जो फर्स्ट साइन सिम्टम्स बॉडी के अंदर आता है, वो टाइम पीरियड क्या कहलाता है? इंक्यूबेशन पीरियड। तो इन्फ्लुएंजा का इंक्यूबेशन पीरियड क्या है? 1 to 4 days, राइट। अब आगे देखते हैं अपन ये इन्फ्लुएंजा वायरस का क्या है। एक डायग्राम है, इसके स्ट्रक्चर आपके सामने दिखाई दे रही है, राइट।
अपन बात करते हैं पैथोफिजियोलॉजी किस प्रकार से एंटर करता है और क्या कॉज करता है बॉडी के अंदर। पैथोफिजियोलॉजी, तो पैथोफिजियोलॉजी में क्या है कि वायरस एंटर इन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में वायरस एंटर करेगा क्योंकि ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन है, और उसके बाद में वहाँ जाने के बाद वो इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन करेगा। इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन होगा तो वहाँ के सेल और टिश्यू, कहाँ के, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की जो सुपरफिशियल जो लेयर है वहाँ पे क्या होगा, नेक्रोसिस होगा, और नेक्रोसिस होने के बाद में ये ब्रीथिंग डिफिकल्टी करेगा, कफिंग, स्नीजिंग, ये सिम्टम्स बॉडी के अंदर आने लग जाएंगे, राइट। अपन बात करते हैं इन्फ्लुएंजा या फिर अपन कह सकते हैं फ्लू बीमारी के कौन कौन से क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन हैं, या फिर अपन कह सकते हैं कौन कौन से इसके साइन एंड सिम्टम्स हैं जो बॉडी के अंदर दिखाई देते हैं आफ्टर इन्फ्लुएंजा, राइट। तो फर्स्ट है फीवर विथ चिल्स विच स्टेबल फॉर 3 days, 3 दिन के लिए फीवर और चिल्स हो सकता है। मेलेज, मेलेज का मतलब रेस्टलेसनेस, फीलिंग ऑफ डिस्कम्फर्ट, हेडेक, शॉर्ट थ्रोट विथ विजिंग। विजिंग इसलिए क्योंकि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन है, वहाँ की जो लेयर है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की सुपरफिशियली, वहाँ क्या हो जाता है, नेक्रोसिस कर देता है, तो इसकी वजह से क्या होगा, विजिंग हो सकता है, शॉर्ट थ्रो हो सकता है, राइट। नेजल ब्लॉक, बंद हो जाएंगे नाक, सांस लेने में दिक्कत आएगी, बॉडी एक होगा, कफ होगा, वीकनेस होगी, लैरेंजाइटिस, इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन ऑफ लैरिंग्स, एनोरेक्सिया, लॉस ऑफ एपेटाइट जिसको अपन बोलते हैं, नोजिया एंड वोमिटिंग हो सकता है, इनलार्ज लिम्फ नोड हो सकती है। ये इसके क्या है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, राइट। अब इस बीमारी की कुछ अपन कॉम्प्लिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं कि इस बीमारी के साथ साथ में ये कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशन कर सकता है। तो फर्स्ट है निमोनिया। निमोनिया में होता क्या है, जो लंग्स की जो एलोलाइज हैं वहाँ पे फ्लूइड और पस का कलेक्शन हो जाना। ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकस में इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन होना, और ईयर इन्फेक्शन हो सकता है। ये इसकी क्या है, कॉम्प्लिकेशन। अपन बात करते हैं कि इसका ट्रीटमेंट क्या है। तो ट्रीटमेंट से पहले अपन बात करें कि इसका प्रिवेंशन और कंट्रोल क्या है। तो अपन इसका प्रिवेंशन किस प्रकार से कर सकते हैं, एक तो वैक्सीन के माध्यम से, इम्यूनाइजेशन के माध्यम से इसको प्रिवेंशन कर सकते हैं। इसका पर्सनल हाइजीन और स्ट्रिक्ट आइसोलेशन से अपन इसका क्या कर सकते हैं, प्रिवेंशन कर सकते हैं। और अपन बात करें अब ट्रीटमेंट की, तो एक ही वायरल डिजीज है तो अपने को यहाँ पे एंटीवायरल एजेंट देना होता है। तो एंटीवायरल एजेंट क्या है, एसाइक्लोवीर है। दूसरा अपन बात करें इसके ट्रीटमेंट में तो क्या है, स्टिक आइसोलेशन होना चाहिए क्योंकि ये कम्युनिकेबल डिजीज़ है और दूसरे व्यक्तियों को इफेक्ट ना करे, तो अपने को स्टिक आइसोलेशन को फॉलो करना है। और ट्रीटमेंट में अपन जो भी इसके जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है उन्हीं को सिम्टोमेटिक अपने को ट्रीटमेंट करना है। तो इसमें फीवर था तो फीवर के लिए अपन क्या करेंगे, एंटीपायरेटिक्स, जैसे एग्जांपल्स के लिए पैरासीटामोल। बेड रेस्ट करेंगे पेशेंट को। एंकरेज टू पेशेंट फॉर इंटेक्ट प्लेंटी ऑफ फ्लूइड, पेशेंट को अपन एंकरेज करेंगे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड लेवे, राइट, ताकि बॉडी में हाइड्रेशन मेंटेन रहे। अगर पेशेंट को बॉडी एक था, हेडेक था, उसके लिए अपन एनाल्जेसिक देंगे, नेजल स्प्रे क्योंकि नेजल ब्लॉक थे, कफ सिर्फ इसलिए देंगे क्योंकि कफिंग था, राइट, वेपोराइजेशन एक्सेट्रा। ये इसके क्या हैं, ट्रीटमेंट हैं। और नर्सिंग मैनेजमेंट की अगर अपन बात करें तो नर्सिंग मैनेजमेंट जो मिजल्स में था वो भी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन था, तो वहाँ भी अपन क्या करते हैं, सिम्टोमेटिक केयर देते हैं, रेस्पिरेटरी आइसोलेशन करवाते हैं, पेशेंट को इम्यूनाइजेशन प्रोवाइड करवाना, एंकरेज करना एक्यूरेट एडुकेट फ्लूइड इनटेक के लिए, बेड रेस्ट, स्टिक आइसोलेशन और पर्सनल हाइजीन, ये सारे क्या है नर्सिंग मैनेजमेंट में, राइट। थैंक यू।